हेलो बच्चों। आज हम बराबरी से बांटना सीखेंगे, यानी डिवीजन, शेयरिंग इक्वली। आप जानते हैं बच्चों, चीजों को शेयर करना या आपस में बांटना एक अच्छी आदत है। अच्छा बताइए, आपको कैसा लगेगा जब चार चॉकलेट्स हो और आपका दोस्त उन चारों चॉकलेट्स को अकेले ही खा ले? आपको अच्छा नहीं लगेगा, है ना? लेकिन यदि वह आपके साथ एक चॉकलेट शेयर करता है तो आपको खुशी होगी, है ना? और आपको तब बहुत ज्यादा खुशी होगी जब आपका दोस्त आपके साथ बराबरी से बांटे, यानी दोनों को दो दो चॉकलेट मिले। किसी को कम नहीं, किसी को ज्यादा नहीं। इससे तो आप दोनों बहुत खुश होगे, है ना? यह एक निष्पक्ष बांटना होगा जिससे सब खुश होंगे, यानी इक्वल शेयरिंग। जैसा कि हमने कहानी में देखा था, उस किसान के पास 12 गायें थी। जब तीनों बेटे अलग रहना चाहते थे, तब उसने तीनों बेटों को यानी मगन, चमन और गगन के बीच में अपनी 12 गायों को बांट दिया। और सभी चार चार गाय लेने के लिए क्यों तैयार हो गए थे? चलिए हम देखते हैं कि यदि हर एक भाई को चार गाय मिलती है तो यह निष्पक्ष बंटवारा है कि नहीं। किसान के पास 12 गाय थी, तो चलिए हम हर एक भाई को एक एक गाय दे देते। एक मगन को, एक चमन को और एक गगन को। तो अब हर एक भाई के पास एक एक गाय है। और किसान के पास कितनी गाय बची? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। किसान के पास 9 गाय बची थी, यानी 9 काउस। तो चलिए उन 9 गायों में से तीनों भाइयों को एक एक गाय और दे देते। एक मगन को, एक चमन को और एक गगन को। तो अब तीनों भाइयों के पास कितनी गाय हो गई? हर एक के पास 2 गाय हो गई, है ना? एक पिछली बार की, एक अभी। अब किसान के पास कितनी गाय बची? 1 2 3 4 5 6। उसके पास 6 गाय बची, यानी 6 काउस। अब हम तीनों भाइयों को एक एक गाय और दे सकते हैं। एक मगन को, एक चमन को और एक गगन को। अब हर एक भाई के पास 1 2 3 तीन तीन गाय थी। और अब किसान के पास कितनी गाय बची? 1 2 3। 3 गाय बची। और कितने भाई है? 3। तो हम तीनों भाइयों को एक एक गाय और दे सकते हैं। एक मगन के लिए, एक चमन के लिए और एक गगन के लिए। और फिर देने के बाद अब किसान के पास क्या बचा? कुछ भी नहीं, क्योंकि वह सभी गाय अपने तीनों बेटों को दे चुका था। और अब तीनों भाइयों के पास कितनी गाय थी? हर एक भाई के पास 1 2 3 4 4 गाय थी, यानी हर एक भाई के पास 4 गाय थी। देखिए हर एक भाई के पास चार चार गाय है। मगन के पास 4 गाय है, चमन के पास भी 4 गाय है और सबसे छोटे गगन के पास भी 4 गाय है। सभी भाइयों को बराबरी का हिस्सा मिला, किसी को कम नहीं, किसी को ज्यादा नहीं। इसीलिए सभी खुश है। तो हम कह सकते हैं कि 12 गायों को 3 भाइयों के बीच समान रूप से बांटने पर हर एक के हिस्से 4 4 गाय आई। और 4 + 4 + 4 इज इक्वल टू 12, है ना? तो जब हम बराबरी से शेयर करते हैं या बांटते हैं तो हम इसे डिवीजन यानी विभाजन कहते हैं। तो 12 गायों को 3 भाइयों में बांटने पर हर एक भाई को 4 गाय मिलती है।
चीजों को इस प्रकार से बराबरी से बांटने या एक समान समूह बनाने की विधि को डिवीजन या भाग कहते हैं। जिस प्रकार हम एडिशन यानी जोड़ना और सब्ट्रैक्शन यानी घटाना के समय चिन्ह का प्रयोग करते हैं, उसी प्रकार डिवीजन का भी एक चिन्ह होता है। यह डिवीजन का चिन्ह है। बिंदु, छोटी आड़ी रेखा और फिर एक और बिंदु उसके नीचे। तो 12 गायों को बराबरी से 3 हिस्सों में बांटने पर हर एक के हिस्से में 4-4 गायें आती है। तो हम कहेंगे 12 को 3 से डिवाइड करने पर 4 आता है। और हम इसे कैसे लिखेंगे? 12 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू 4। यानी पहले 12 लिखेंगे, फिर डिवाइड का सिंबल, फिर 3 और फिर इक्वल टू और फिर 4। तो अब आप जान गए होंगे कि डिवीजन क्या है। 4 को 2 से डिवाइड करने पर 2 आता है, यानी कि 4 आइसक्रीम्स को 2 दोस्तों में बांटने पर हर एक को 2-2 आइसक्रीम्स मिलती है। और 12 को 3 से डिवाइड करने पर 4 आता है, यानी 12 गायों को 3 भाइयों में बराबरी से बांटने पर हर एक भाई के हिस्से 4 गाय आती है। फिर से दोहराते हैं, जब हम बराबरी से बांटते हैं या चीजों के एक समान समूह बनाते हैं, तब हम डिवाइड करते हैं। ठीक है ना? आज के लिए इतना ही बच्चों, फिर मिलेंगे। बाय बाय।